ये कॉपी पेन से निकाल लो अपनी से बच्चे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज थी 4.2 इसके हमने पार्ट 1 करा दिए थे और दूसरा हो गया था इसका, क्योंकि पार्ट 1 तो इसका होगा था, ठीक है। और पार्ट 1 में क्या था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थे ऑल पार्ट्स हमने सारे आपको करा दिए, ठीक है। अब जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में वीडियो गई थी हमने इसकी कौन सी, तीसरे की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की। जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में कराएंगे, तो दूसरा तो हम लास्ट में कराएंगे सबसे। और जो सबसे है तीसरा, तीसरा कल हो चुका था। अब देखते हैं आज कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज, ठीक है। और हमारी क्या चल रही है, हमारी चल रही है द्विघात समीकरण चल रही है 10th क्लास गणित, ठीक है। ये जो 10वीं वाले बच्चे हैं आप इनका नोट्स बना लो, ठीक है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसे हम कैसे करते हैं, वो कह रहा है कि दो क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। वो कह रहा कि दो क्रमागत, क्रमागत ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। जो दो क्रमागत क्या है, क्रमागत होता है लगातार, क्या बोलते हैं, क्रमागत मतलब होता है लगातार। और धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और पूर्णांक का होता है नंबर्स, ठीक है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, और धनात्मक का होता है पॉजिटिव, और पूर्णांक का मतलब होता है नंबर्स। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना आपको, यानी कि दो संख्या लेनी हमें, ठीक है, दो संख्या लेनी है और उन दो संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मान के चलो, माना यानी कि दो क्रमागत है, दो नंबर से इसमें, ठीक है। तो माना पहला अंक, पहला अंक, पहला अंक क्या हो गया, x हो गया। पहला अंक को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। दूसरा क्या मान लिया, दूसरा अंक, दूसरा अंक होगा कौन सा, x+1 हो गया, ठीक है। माना पहला अंक क्या मान लिया इसमें, x, दूसरा अंक मान लिया x+1 मान लिया। अब कैसे कैसे बनने वो देखो, मैं आपको अब कार्य बता रहा हूं इधर। अगर मान के चलो मैं तुमसे कह लगा 15 है, 15 का अगला अंक क्या होगा, 15 का अगला अंक, तो जो 15 का जो अगला अंक है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उसमें हम 1 जोड़ेंगे, जब भी तो हमें 16 मिलेगा, समझ पा रहे हो। अगर मैं कहने लगा कि 17 का अगला अंक, जब 17 में तुम 1 जोड़ोगे यानी कि 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब पहला अंक क्या है, पहला अंक मान लिया हमने x, ठीक है, पहला अंक, जो दूसरा अंक है यानी कि पहले में जो दूसरा अंक जोड़ोगे, भाई दूसरे में समझो, दूसरे अंक में यानी कि जो पहला अंक है, पहला अंक क्या है, जब दूसरा उसमें जोड़ोगे, दूसरा अंक जोड़ोगे जब तो मिलेगा हमें, ठीक है। तो उसका जो अगला अंक मिलेगा कब, जब पहले में दूसरा अंक जोड़ोगे, जैसे मान लो 15 है, 15 में क्या जोड़ेंगे, दूसरा अंक, जब तुम्हें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि यदि मैं इनके वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, इनके वर्ग कर दूं, कैसे देखो, अब करते हैं प्रश्नानुसार। x का x लिखेंगे और x+1, फिर कह रहा है, वो कह रहा कि इनके वर्ग, अब इनके क्या करवा रहा, इनके वर्ग करवा रहा, यानी कि किसके वर्ग, यानी कि इसका वर्ग और इसके वर्ग। फिर क्या कह रहा कि योग, योग का मतलब प्लस, उनने क्या कहा, जिनके वर्गों का, किनके वर्गों का, जो मतलब पहले अंक का और दूसरे अंक का वर्ग कहा उसने, यानी कि पहले अंक का वर्ग करा और दूसरे अंक का वर्ग करा। फिर कह रहा है योग, योग का मतलब प्लस आ गया, यानी कि पहले अंक का दूसरे अंक का जो योग है कितना है,
योग उनका 365 है। ठीक है, यानी कि हमने दोबारा समझाता हूँ आपको मैं। पहला अंक मान लिया कि हमने x मान लिया, हमें मालूम नहीं पहला अंक क्या है। ठीक है, दूसरा अंक मान लिया क्या, x + 1 मान लिया। फिर क्या काम कर रहा कि जिनके वर्गों का मतलब जो हमने बनना पहला और दूसरा, तो हमने यहाँ लिखा। फिर क्या करा हमने, इनका वर्ग कर दिया। फिर क्या करते हैं, इनका योग, यानी कि इसका वर्ग का योग और इसके वर्ग का योग कितना है, 365 है। ठीक है, उसके बाद में अब इसे सोल्व कर लो, क्योंकि वो इक्वेशन बन गई x⁻2 प्लस, अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर बन गया। मैंने आपको पढ़ाया था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्म में बन गए हो। तो x का स्क्वायर प्लस मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a, a की वैल्यू क्या, x, b क्या, यानी कि 2ab, तो b क्या इसमें 1 है, बराबर कितना है 365 है। उसके बाद में x का वर्ग कितना हो जाएगा, x⁻2 लिखेंगे, और x⁻2 a का वर्ग 1 ही होता है, 2 की गुना x में करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा, 2x गुना 1 में करेंगे क्या आएगा, ये 2x ही आएगा, बराबर कितना है 365। ठीक है, उसके बाद में एक x चूरा, तो कितनी बार x है, x हमारी 2 बार है, तो क्या लिखेंगे 2x⁻2, सही क्रम में लिख लो, पहले x वाले लिख लो, कितना आएगा 2x और प्लस के 1, ये प्लस का तरह किसको हो जाएगा, माइनस कर देंगे 365, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में 2x² प्लस 2x प्लस, अब क्या काम करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस आएगा, 365 में से घटा देंगे कितना आएगा 364 आएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। में देखें है ना, ठीक है। ठीक, अब क्या करना है, इसमें हमें इस इक्वेशन में ये क्या बन गया, हमारी द्विघात बन गई, द्विघात समीकरण। तो हमें पता है इसमें 2 से भाग हो रहा है पूरी इक्वेशन में, 2 से 2 से भी कट जाएगा, 2 से 2 भी हो जाएगा, और 2 से 364 भी आ जाएगा, यानी 2 से पूरी भाग हो रहा है। अगर 2 से भाग हो रहा हो तो हम भाग कर सकते हैं पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 से भाग हो रहा है सारी हो, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 364 कट जाएगा। कैसे, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर ठीक है, इनके 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो कर लो। तो क्या आएगा, जब हम 2 से भाग करेंगे इसे, तो x⁻2 बनेगी, प्लस 2 से 2 करेंगे भाग, क्या आएगा x आएगा, माइनस और 364, ये आएगा तुम्हारा 364, यानी कि 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, बराबर कितना है 0 है। ठीक है, तो कितना आएगा 182। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी गुना करनी है, यानी कि यहाँ पर क्या मानते हैं, एक गुना करेंगे किसमें, लास्ट में 182 में, किसमें 182 में। अब 182 के फैक्टर ऐसे अगर हम घटाते हैं तो आना चाहिए कितना 1, यदि हम गुना करते हैं तो आना चाहिए कितना 82। तो वे दो संख्या क्या हैं, तो मैंने आपको बता रखा कि 182 का एलसीएम निकाल लो, 182 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 2 एकम 2 2 नी 18, और
कैसे कटेगा यो? 17 3 51, इसे लिखो तुम 13 7 लिख लो, 13 7 91, और ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें? 91 दो 182 हो गया, 13 7 91, 13 से कट गया, यानी कि 2 7 14, और ये कितना है? 13। जब हम 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बनेगा। जब हम 14 गुना 13 में करेंगे कितना आएगा? 182 आएगा। ठीक है, तो वे क्या आएंगे टुकड़े इसके? 14 माइनस 13 आएंगे। 14 में से 13 गए, 1 बचेगा। और जब हम 14 के 13 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। ठीक, तो x की पावर 2 प्लस 14 माइनस 13, एक्स को ही लगा देंगे यहाँ, माइनस 182 बराबर कितना है? 0 है। तो x की पावर 2 प्लस 14 की गुना x में करेंगे कितना आएगा? 14x आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 14x आएगा। तो लिखेंगे 14x प्लस माइनस 13 की गुना x में करेंगे कितना आएगा? 13x आएगा, माइनस के 182 बराबर कितना है? 0 है। अब इसमें कॉमन और इन दोनों में कॉमन का तो बता रखा हमने, जो छोटा छोटा हो, जो एक जैसा हो। तो इसमें कॉमन क्या आएगा? x आएगा, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो क्या आएगा? यानी कि x की पावर 2 है, किससे भाग कर रहे हैं हम? x से कर रहे हैं, तो इस 2 से x कट गया, क्या आएगा? x आ गया। ठीक, उसके बाद में कितना है? 14x है, तो 14x लिखेंगे। उसके बाद में इस x से x कट गया, कितना आएगा? 14 आएगा, तो प्लस का 14 आ गया। ठीक है, अब साइन किसका? माइनस का। यहाँ कॉमन क्या आएगा? यहाँ छोटा कॉमन लो, यहाँ 13 कॉमन आएगा। ठीक है, 13x है, किससे भाग कर रहे हैं हम? 13 से ही कर रहे हैं, तो 13 से 13 कैंसिल, कितना आएगा? x आएगा। तो क्या लिखेंगे इसे? x लिखेंगे। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 13 से 182 को भाग करेंगे, ये कटा कितनी बार? 14 बार, बराबर कितना है? 0 है। जो हमने कॉमन लिए हैं, कौन से लिए हैं? x माइनस 13, x माइनस 13, इन दोनों से हम एक लेते हैं, तो कितना आएगा? x प्लस 14 बराबर कितना है? 0 है। अब क्या निकालना? x का मान निकाल लो। पुट रखने पर x माइनस 13 बराबर कितना है? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 13। इधर आ जाओ, पुट रखने पर इसे भी x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर किसका हो जाएगा? माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 कर देंगे। ठीक है, अब क्या क्या माना था हमने? पहला अंक, क्योंकि वो क्या है? ऋणात्मक है, इसे हम नहीं लेते, जो पॉजिटिव होता है उसे लेते हैं, क्योंकि इसका मान नहीं होता ऋणात्मक में। तो हमें क्या क्या लेना है? हमें प्लस का लेना है। ठीक है, तो पहला अंक क्या हो जाएगा हमारा? 13। और दूसरा अंक क्या माना था हमने? दूसरा अंक x प्लस 1 बनना था, तो x क्या रखेंगे हम? 13 और 1 1, 13 और 1 14। तो वे संख्या कौन सी हैं? 13 और 14 हैं। कौन सी है? 13 और 14। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत छोटा सवाल है ये। ठीक है, देखो सवाल कभी भी कोई बड़ा नहीं होता, उस सवाल को समझो। ठीक है, अगर मान चलो तुम्हारा आंसर पहली बार नहीं निकला, दूसरी बार निकाले देखो, अगर मान चलो तुम्हें ये हार्ड लगता, तुम सवाल को नहीं सोल्व करते। ठीक है, तो इस सवाल क्या था हमारा? दो क्रमागत मतलब लगातार, यानी कोई दो संख्या है लगातार। ठीक है, अच्छा, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है।
ठीक है। अच्छा जी, तो पहला अंक क्या मानना था हमने, पहला अंक मानना था हमने एक्स मानना था। पहला अंक क्या मान लिया जी हमने, एक्स है, क्योंकि दो संख्या है, दो लगातार, दो लगातार कहा उसने, क्योंकि क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है क्या, लगातार। दो का मतलब दो, यानी कि कोई दो लगातार कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो वो हमें पता नहीं कौन कौन सी। तो जो पहला अंक है, तो पहला अंक क्या माना हमने, एक्स मान लिया। क्या मान लिया जी, पहला अंक मान लिया जी हमने, एक्स मान लिया। अब जो दूसरा अंक है, यानी कौन सा दूसरा अंक, तो एक्स प्लस वन लिखा। एक्स प्लस वन क्यों लिखा भाई, यानी कि जो दूसरा अंक है, कौन सा पहला अंक, पहले अंक में जब दूसरा जोड़ो जो वो मिलेगा हमें, यानी कि क्या करा हमने, पहला अंक यहाँ लिखा और प्लस वन लिखा, ठीक है। अच्छा जी, ये पहला अंक क्या आ रही हो, दूसरा अंक है। उसके बाद में फिर कह रहा है जिनके वर्गों का, फिर किसके वर्गों का, इनके वर्गों का, इनके वर्ग करवा रहा वो कह रहा है कि इनका वर्ग करो और इनका वर्ग करो। तो हमने इनका दोनों का वर्ग कर दिया। फिर कह रहा है योग, क्या करना, योग को कह रहा है कि इनका योग करो, तो हमने योग कर दिया। योग का मतलब प्लस, ठीक है। किनका कर दिया, इनके प्लस कर दिया, इनके वर्ग और इसका वर्ग। अब इन जो दोनों हैं, इन दो का जो वर्ग आया कितना आया, 365 है, ठीक है। वो कह रहा है कि इनका जो वर्ग है, योग है कितना है, 365 है। इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर, हमने देखा क्या आयो, एक्स प्लस वन लिख रहा, इनका कर दिया ना होल स्क्वायर कर दिया। तो किस कंडीशन में आयो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हर बच्चों को याद होना चाहिए, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसे खोला, यानी कि एक्स का स्क्वायर जिसे ए का स्क्वायर बोलते हो, प्लस वन क्या है, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में क्या हमारा 2a भी है उसमें, तो 2 लिखेंगे। ए क्या था इसमें, एक्स था, बी क्या था, एक था, 365 एज इट लिखा। उसके बाद में एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। प्लस लिखेंगे, 2 गुना एक्स में करेंगे क्या आएगा, 2x आएगा, 2x गुना 1 में करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा, 365 सेम लिखा। उसके बाद में यहाँ भी क्या बार एक्स है, ये एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 यानी कि 2 है, तो 2 एक्स की पावर 2 बना, प्लस फिर लिखा हमने सेकंड में, पहले 2x आएगा, फिर प्लस 1 लिखेंगे। ये प्लस का इधर किसको हो जाएगा, माइनस का, 365 हो जाएगा, बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद में 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से एक घटाएंगे तो 364 आएगा, ठीक है, बराबर क्या है, 0। अब हमने क्या काम करा, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, क्योंकि इस समीकरण में 2 से भाग हो रहा है, ठीक है, तो हमने से 2 से भाग करा इसमें। उसके बाद में जब हमने भाग करा तो x की पावर 2, x माइनस 182 आया। तो अब किस रूप में आ गई, हमारी द्विघात समीकरण में आ गई, ठीक है। अब हमें सोल्व करना था। फिर क्या करना है इसमें, हमने एक गुना करी किसमें, 182 में, ठीक है। अब 182 तो हमने गुना कर दी। हमें ऐसे दो नंबर प्राप्त करने हैं, अगर हम उनकी आपस में गुना करते हैं, समझना अच्छी तरह से, अगर हम उनकी आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है, 100 जारी हो गया, अच्छा कितना आता है, 182, नमस्ते, कितना आता है, 182 आता है, ठीक है। अगर हम उनकी आपस में दो संख्या ली थी हमने, अगर हम उनकी आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है, 182 आता हो। अगर हम उन्हें आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका योग कितना, अगर उन्हें सॉरी यहाँ पर माइनस का गुना आपस में घटा रहे हैं तो कितना आता हो, 1 आता हो। तो वो संख्या क्या है, मैंने आपको बताया था एलसीएम निकाल के आया 182 का, तो वे टुकड़े क्या है, 14 माइनस 13 आए थे, 14 में से 13 गए, 1 बचेगा, और 14 गुना हम 13 में करेंगे कितना आएगा, 182 आएगा। तो 14 माइनस 13 बने थे। उसी प्रकार हमने धीरे धीरे ये सवाल को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स की पावर 2 प्लस लिखा, 14 गुना एक्स में करेंगे 14x लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 13 की एक्स में करी तो 13x आएगा, 182 आएगा। फिर हमने देखा कॉमन, कॉमन का मतलब जो एक जैसा होता है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो हमने एक्स बाहर निकाला, यहाँ क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस आ गया, इससे एक्स कट गया, क्या आएगा, 14 आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पर कॉमन क्या आता है, कॉमन होता है जो छोटा हो, यहाँ पर छोटा कौन सा, 13 है, 13 यहाँ आ गया, और ये एक्स यहाँ आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, जब हम 13 से 182 को भाग करेंगे तो 14 आएगा, दोनों सेम बन गया, बना दर का यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, बराबर 0। जो हमने कॉमन लिए हैं तो उन्हें हम अलग लिखते हैं, कैसे, x माइनस 13 लिख लिया, इन दोनों में से हम 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर हमें चाहिए थी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 13 हो जाएगा, जो किसका x प्लस 14 ये वाला उठाया हमने, तो इधर आकर माइनस का 13 हो जाएगा।
तो कभी भी अगर हम किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, चाहे उम्र हो चाहे चाल हो, अगर हम मान निकाल रहे हैं, कभी भी वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो प्लस होना चाहिए। तो प्लस क्या है इसमें? प्लस के 13 हैं। तो वो जो क्या माना था हमने, अब इनका मान इसमें रख लो। पहला अंक क्या निकल का है हमारा? 13। दूसरा अंक क्या माना था? x+1। तो x की जगह क्या रखेंगे हम? वही रखेंगे 13। 13 लिखा, प्लस लिखा और 1 रखा, 13 और 1 14। तो वो संख्या क्या है? वे 13 और 14 हैं। ठीक है। और इतना आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, यदि हमारे चैनल पे हैं तो पहले लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है। और इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है वो हम अगले वीडियो बनाएंगे। ठीक है। दरअसल ऐसा है, जो मैं बच्चे को समझाता हूँ बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ। अगर मान चलो हमने अगर 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, इसी सवाल में ख़त्म कर देते हैं, तो फिर बच्चे को दिमाग नहीं भरता कि सर ये x क्या है, x+1 कहाँ से आया। तो बच्चे को धीरे धीरे बताना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए हल्की सी वीडियो लंबी बन जाती है। और इस वीडियो को आप बार बार देखना, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना। ठीक है। क्योंकि मैं हर बच्चे को कमेंट पढ़ते रहता हूँ। ठीक है। और बच्चों को डिमांड ये आ रहा है कि सर हमें कि साइंस की वीडियो बनाओ, तो मैंने आपको बता दिया है कि 10 तारीख से आपको साइंस की वीडियो मिल जाएगी। और किसकी मिलेगी, कब मिलेगी, आपको बता दूंगा। ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।